subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कि आपके जो डेटा सेट हैं उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे, क्या उनके टाइप्स थे, और हम बात की थी डिटेल में मीन, मीडियन और मोड के बारे में। जो आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक ऐसा वैल्यू है जो उस पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब करता है, वो एक वैल्यू है, ठीक है। बट आपका जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो आपको ये बताता है कि आपके डेटा सेट में वेरिएशंस कितना है, रेंज कितना है, ठीक है। तो आपका दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक सिंपल आपके एवरेज से या सेंट्रल टेंडेंसी से हम किसी मल्टीपल ग्रुप को कंपेयर नहीं कर सकते, उस डेटा को वैलिडेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत जरूरी है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन समझना। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन बेसिकली है क्या? तो किसी भी डेटा सेट में जो आपके डेटा का इंडिविजुअल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रेडिंग ही एक तरीके से डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन मीन्स स्प्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन मीन्स वेरिएशंस फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, कि आपका जो एवरेज वैल्यू है उस पूरे होल डेटा सेट का जो एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू से आपका जो इंडिविजुअल डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है, कितना उसमें डेविएशन है, कितना उसमें वेरिएशंस हैं, वही एक तरीके से डिस्पर्सन है हमारे डेटा सेट का। सपोज ये हमारा क्या है, ये आपका कोई डेटा है, सेट है, जिसमें आपका ये आपका क्या है, लोवेस्ट डेटा है, ये हमारा लार्जेस्ट डेटा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या हमारा हो गया, रेंज हो गया। और ये आपका है मीन, या जो सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होगा। जो मीन, मीडियन, मोड हम निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इस सेंट्रल टेंडेंसी से, इस एवरेज वैल्यू से कितना आपका डेटा वेरी कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो इसकी बात करें यहाँ पे ये क्या हो गया, डिविजन फ्रॉम द मीन, ये हो गया हमारा प्लस, ये माइनस, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, रेंज। यही हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो हम एक सिंपल सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे दो ग्रुप का या दो किसी सीरीज का कंपेयर करेंगे तो हमको प्रॉपर जजमेंट नहीं मिलेगा। अगर हम उसके इंडिविजुअल डेटा को देखेंगे तब हमको उसके प्रॉपर जो जजमेंट होगा, जो प्रॉपर रिजल्ट्स होगा, जो प्रॉपर जो डिफरेंस होगा दो कंपनी के बीच में, वो हमको इजीली दिखाई देगा। सपोज कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है, ठीक है। तो दोनों ही कंपनी टेबलेट बनाती है, तो दोनों कंपनी का जो आपका टेबलेट प्रोडक्शन रेट है, टेबलेट प्रोडक्शन रेट है पर डे का, वो सपोज क्या है, जो मीन वैल्यू क्या होगा, मान लो हो गया 100 के, मतलब 100,000 वो पर डे बनाती है। इसका भी जो मीन वैल्यू होगा वो भी होगा 100 के। तो दोनों कंपनी को आप देखोगे एक नज़र पे कि दोनों का जो एवरेज प्रोडक्शन रेट है वो सिमिलर है, बट क्या दोनों के जो एफिशिएंसी है सेम है, क्या जो दोनों का जो काम करने का तरीका सेम है, ये जज करना इस मीन वैल्यू से पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसके इंडिविजुअल डेटा को देखें, सपोज हम मान लेते हैं 7 डे का डेटा हम देखते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग केवल 3 डेटा हम देखते हैं, सॉरी चलिए हम 4 डे का डेटा देखते हैं। इस 4 डे के या 4 डे 1 से डे 4 का जो सैंपल्स हैं उसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं पर डे एवरेज के लिए। तो सपोज फर्स्ट डे इसने आपका 100 के प्रोडक्शन किया, सेकेंड डे इसने 200 प्रोडक्शन किया, ठीक है। थर्ड डे इसने आपका 50 प्रोडक्शन किया, फोर्थ डे भी 50 प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो कितना हो गया एवरेज का, 100 प्लस 200 हो गया 300 प्लस 50 हो गया आपका 400। तो जो कुल क्या होगा 400 के अपान 4, तो हो गया हमारा मीन कितना आ गया 100 के, ये हो गया हमारा मीन, ठीक है। अब इसमें देखें ये आपका क्या है, ये हमारा है लोअर रेंज, ये हमारा क्या है
लार्जेस्ट या हायर रेंज, ठीक है, मान लेते हैं। और इसकी बात करें, इसका 1, 2, 3 और 4 डे, इसमें इसने फर्स्ट डे 100 कर लिया, सेकेंड डे इसने 0 कर लिया, थर्ड डे इसने आपका मान लो 200 कर लिया और फोर्थ डे इसने 100 कर लिया, ठीक है। तो इसकी बात करें, इसका भी जो एवरेज होगा वो क्या होगा, मीन होगा हमेशा। इसका भी आपका 200 प्लस 100 प्लस 100 कितना होगा 400, तो 400 अपान 4 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो लेकिन जो रेंज होगा इसका ये आपका लोअर वैल्यू है, ये इसका आपका ये हायर वैल्यू है, ठीक है। तो रेंज की बात करें, इस केस में जो रेंज होगा वो हमारा क्या है, रेंज 50 टू 200, मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 का इसमें रेंज है। इसकी बात करें 0 टू 200, इसमें आपका जो रेंज है वो कितना है, 200 का रेंज है। तो इसमें जो वेरिएशंस हैं, इसमें जो डिस्पर्सन है वो हाई है एज कम्पेयर टू द कंपनी ए। इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है अच्छी है, इसकी थोड़ा सा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो एक कंप्यूटरली स्टडीज है। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज ये आपका जो आपके इंटरेस्ट का होगा, सपोज ये आपका कॉलेज ए है, ये कॉलेज बी है, दोनों पे कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। दोनों पे जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं तो दोनों जगह से 5 स्टूडेंट्स आपके होते हैं, सेलेक्ट होते हैं कैंपस सिलेक्शन पे। यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, और दोनों कॉलेज की जो प्लेसमेंट होते हैं तो जो आपका एवरेज जो एलपीए है, या इसको बोलते हैं हम लोग सैलरी पर एनम, ठीक है। तो वो मान लो होता है हमारा, एवरेज की बात करें तो होगा 1 लाख मान लेते हैं कि आपका 10 मान लेते हैं, चलिए। तो 10 लाख का इसने आपका पर एनम पैकेज इस पे मिलता है, ठीक है, ठीक। तो अब इसको जज करके जो एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज जो आपका वो है, उसको देख के आप समझ में नहीं आएगा कि आपका कौन सी कंपनी अच्छी है, ठीक है। सपोज इस 5 के डाटा को हम लोग इंडिविजुअली सपोज मान लेते हैं। तो सपोज इसमें बात करें जो आपका 1, 2, 3, 4 और 5, तो मान लो 1 को मिल गया 10 लाख, एक को मिल गया 12 लाख, एक को मिल गया 8, एक को मिल गया 10, एक को मिल गया 10। इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी में जो प्लेसमेंट हुआ है उसको हम देखते हैं। तो आपका ये हो गया 5, एक को मिल गया 5 लाख, एक को मिल गया 15 लाख, एक को मिल गया मान लें इसको मिल गया 15 लाख, एक को मिल गया 5 लाख, एक को मिल गया 10 लाख। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम है, यहाँ पे जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है। ये 5 टू 15 के रेंज पे है, तो किसी को 5 मिल रहा है तो किसी को 15 मिल रहा है, बट यहाँ पे सबको अप्रोक्सीमेटली सिमिलर मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो प्लेसमेंट हुआ है, तो इस कॉलेज से जो प्लेसमेंट है उसका जो वेरिएशंस है वो बहुत ही, जो वेरिएशंस जिसको हम बात करें वेरिएशन की, तो वो बहुत ही कम है, या डिस्पर्सन बहुत ही कम है इसके कंपेयर पे। इसका मतलब जितना डिस्पर्सन कम होगा डेटा सेट में, जितना वेरिएशंस कम होगा, वो डेटा उतना ही रिलायबल होगा, वो डेटा उतना ही अच्छा होगा, जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है डिस्पर्सन को मेजर करना, ताकि हम उस डेटा की, उस एवरेज वैल्यू की जो वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, उसको चेक कर सकें, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्पर्सन, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो सेम हमारे पास 3 लैब है, एक हो गया लैब 1, ये हो गया लैब 2 और ये हो गया हमारा लैब 3। उस 3 लैब में अलग अलग टाइप के टेबलेट पंचिंग मशीन है, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। और ये तीनों मशीन जो है आपके, ये हमारा पर डे का डे 1, ये डे 2, ये डे 3 और ये डे 4 का एवरेज, मतलब ये प्रोडक्शन रेट है या प्रोडक्शन नंबर है। तो सपोज मशीन ए ने भी 400 बनाया, मशीन बी ने भी 400 बनाया, मशीन सी ने 400 बनाया, तो जो मीन वैल्यू होगा वो सभी का क्या होगा, जो एक्स वैल्यू होगा सभी का 400 है, इक्वल है। लेकिन इफिशिएंसी की बात करें वो डिफर हो सकती है। तो जो मशीन ए है उसने फर्स्ट डे पे 300, सेकेंड डे पे 300, आपके फिर 500 और 500। यहाँ की बात करें,
यहाँ पे 200, यहाँ पे आपका 200, फिर 600, फिर 600, फिर इसमें आपका 50, 150, ये 800 और 600। ठीक है, तो तीनों का जो वेरिएशंस है वो अलग अलग हैं। इसकी बात करें, इसका जो रेंज होगा कहां से होगा, रेंज की बात करें तो क्या होगा, जो आपका 500 से 500 टू 300, मतलब इसका रेंज कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 200 का रेंज होगा। मतलब जो इस वैल्यूज की बात करें, इस जो 300 की बात करें, तो आपका जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, +100 और -100 इस 400 में। तो 400 प्लस माइनस हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हमारा जो मीन है, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 400 प्लस माइनस 100 है ना। इस 400 से कभी कभी +100 बना रहा है, कभी -100 बना रहा है। ये हो गया हमारा मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं अभी के डेट में। बाकी डिटेल पढ़ेंगे आगे ही, रेंज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, वेरिएशंस क्या है। सेम बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी का जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो आपका जो है 200 टू 600। तो 600 टू 200 तो कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 400 का रेंज है ना। तो आपके जो मीन प्लस एसीएम होगा वो क्या होगा, इस केस में आपका 400 तो इसका एवरेज है। तो अब बात करें हम लोग डेविएशन की, तो इसका हाफ कर दीजिए, क्योंकि मिड पॉइंट से +200 इधर प्लस 200 इधर, ये कुल रेंज है, ये आपका कुल रेंज है। 200 प्लस 200 हो गया 400। ऑलरेडी हम जो ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका ग्राफ होगा, ये जो मिड वैल्यू से है ये हमारा आपका क्या है, रेंज है, ये आपका प्लस डेविएशन, ये आपका माइनस डेविएशन। ठीक है, ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, तो शायद समझ में आपको आ गया होगा। तो इस केस में +-200। इसकी बात करें तो जो रेंज होगा वो क्या है, इस केस में रेंज आपका 800 टू 50 है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है वो आपके हाई है, इसकी रेंज कम है, फिर इसकी रेंज कम है। तो इस केस में जो वेरिएशंस हैं सबसे हाई इसमें होंगे वेरिएशन, ठीक है, सबसे कम किस में होंगे, इस पे होंगे, इसमें फिर मिड होंगे। तो जितना वेरिएशंस कम होंगे उतना ही डाटा अच्छा होता है। तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है, अब डिस्पर्सन इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ठीक है, डिस्पर्सन हमको ये बताता है कि उस डेटा सेट में कितना डिस्पर्सन हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इट डिटरमाइन द रियलिटी ऑफ द एवरेज, जो भी आपका एवरेज निकलेगा उसकी क्या रियलिटी है, क्या उसमें वैलिडेशन है। ठीक है, क्योंकि सभी के पास तो अप्रोक्सीमेटली 400 का मीन है ना, लेकिन जो वेरिएशंस हैं वो अलग अलग हैं। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी। तो ये अगर वेरिएबिलिटी अगर दिखाई दे रही है तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो कंट्रोल का जो नीड है वो आपके हाई है, इस पे सबसे कम है, फिर इस पे है। ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट की, इट हेल्प्स टू कंपेयर द मल्टीपल ग्रुप ऑफ रेस्पेक्ट टू वेरिएबिलिटी। तो उसकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस केस में जो रेंज आपका देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 300 टू 500 है, मतलब इस पे सबसे जो रेस्पेक्ट वेरिएबिलिटी बात करें सबसे ये अच्छा होगा, दिस इज द गुड। इसका जो वेरिएशंस कितना होगा, ये पुअर, ये वेरी पुअर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वेरिएबिलिटी के हिसाब से रेस्पेक्ट में कि कौन सा जो सीरीज है या कौन सा जो आपका डाटा सेट है वो अच्छा है। आल्सो यूजफुल टू अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। इसके अलावा इसके थ्रू हम लोग, इनके थ्रू जो मीन निकलेगा ही आपका, जो भी आपका सेंटर टेंडेंसी निकलेगा ही, उसके अलावा जो डिस्पर्सन को भी हम निकाल लेंगे, तो हम उसको इजीली जो और मेथड्स हैं आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, चाहे वो आपका टी टेस्ट हो, एनोवा हो, आपके रिग्रेशन हो, कोरिलेशन हो, उन सब के लिए हेल्पफुल होता है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो ये इसके बेसिकली इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके दो टाइप्स हैं, एक हमारा एब्सोल्यूट, एक हमारा रिलेटिव। अभी दोनों में क्या डिफरेंट है, सपोज एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ए है, एक यूनिवर्सिटी बी है। एक यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है उसका जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स आए हैं 40, और सेम जो आपका स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी, आपको मान लेते हैं यूनिवर्सिटी 1, इधर मान लेते हैं यूनिवर्सिटी 2, इसके मार्क्स आए हैं
मान लेते हैं 50। तो आप एब्सोल्यूट नंबर को देखोगे तो आप बोलोगे कि स्टूडेंट जो आपके इंस्टीट्यूट का है उसका मार्क्स हाई है तो वो अच्छा है, यहाँ पे किसी के रिलेटिव नहीं है। बट उस यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम हो रहे हैं उसका जो टोटल मार्क्स का एग्जाम होता है वो होता है 50 का। तो आउट ऑफ 50 इसमें 40 मिला, तो प्लस मिले कितना 80%। तो परसेंट एक तरीके से रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें कि मान लो हो गया 100% का मार्क्स हुआ आउट ऑफ, तो कितना हो गया ये 50%। तो ये परसेंट जो है, ये जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या है, रिलेटिव डेटा। जबकि जो ये 40 है या 50 है वो क्या है, हमारा एब्सोल्यूट डेटा। तो कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट से बेहतर रिलेटिव डेटा होता है। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज द बेटर देन द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब इसकी बात करें, इसमें हमारा रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, लॉरेंज कर्व आते हैं। सेम इनका जो है कोफिशिएंट जो उसके रिलेटिव हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो इनके रिलेटिव आपके मेजर्स हैं। तो जो मेन आपके सिलेबस में है, सब्जेक्ट में है, वो है हमारा रेंज, हमारा वेरिएंस, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमको डिटेल्ड में पढ़ना है आने वाले क्लासेस में, ठीक है। अब क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो आपका इजी हो, सिंपल हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू कंप्यूट और कैलकुलेशन और कंपेयर हो। हम उसको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, इजीली मल्टीपल ग्रुप में कंपेयर भी कर सकते हैं। रिजिडिटी डिफाइंड हो, आपके जो फॉर्मूला है, जो आपका रिजिडिटी है वो डिफाइंड हो कि हमको इतने का ही लेना है और ऐसे ही लेना है। बेस्ड ऑन द ऑल डेटा नॉट अफेक्टेड बाय द स्ट्रीम ऑब्जर्वेशन, जितने भी सैंपल हैं उन सैंपल के पूरे सैंपल को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके इंडिविजुअल डेटा से हम लोग आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ वैल्यू छोड़ दिया। अगर किसी कारणवश अगर वैल्यू को अगर कुछ पूरे पॉपुलेशन में कुछ सैंपल ले रहे हैं तो जो रेस्ट जो बचे हैं जिसका हम नहीं ले पाए हैं उनका भी जो वैल्यूज है वो एक्सट्रीम ना हो, एक्सट्रीम हायर या एक्सट्रीम लोअर ना हो। अगर एक्सट्रीम हायर या एक्सट्रीम लोअर हो तो जो डिस्पर्सन है वो भी चेंज हो सकता है। सैंपल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम रैंडम सैंपलिंग करें, सैंपलिंग को प्रॉपर करें, बायसनेस ना हो। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ने वाले हैं रेंज के बारे में कि रेंज कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंस हैं और रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates you for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.